सो विशाल जी, अ, थोड़ा सा आप दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए, क्योंकि दर्शक आप जिससे थोड़े से कम रूबरू हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं बचपन से म्यूज़िक कर रहा हूँ और मैंने इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है। मैंने वेस्टर्न क्लासिकल में इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स में ग्रेड 7 किया है फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मैंने उस्ताद वसीफुद्दीन डागर साहब से सीखा है, ध्रुपद। और when I was 7 years old, that's first I that when I composed my first tune. Yeah. और सर, बात अगर निर्जा की करी जाए, अभी आपने निर्जा को जो म्यूज़िक उसका डायरेक्ट किया है, हम्म। सो निर्जा क्या मतलब, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नीरजा के म्यूज़िक के बारे में। हाँ जी। तो नीरजा का म्यूज़िक बहुत सिंपल है, बहुत मेलोडी है उसमें, और हम लोगों ने देखिए, नॉर्मल लाइफ जो सिचुएशन होती है उसमें कभी भी म्यूज़िक नहीं होता, और ये जो फिल्म है उसमें एक ये फैक्टर ज़रूरी था, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं बनाई गई है जिसमें आपको ज़रा सा भी ऐसा लगे कि कुछ रियल नहीं है। तो क्योंकि वो इतनी रियल थी, इतनी जेन्युइन थी, तो अलॉन्ग विद द मेलोडी इट वाज इम्पॉर्टेंट टू हैव म्यूज़िक दैट ऑल्सो फेल्ट लाइक दैट एट टाइम्स दैट इट वाज ऑनेस्ट एंड इट वाज फॉर यू। सो हम लोगों ने क्या किया उस चीज़ के लिए, हमने कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया गानों में। जैसे एक गाना है ऐसा क्यों माँ, उसमें मैंने आ आ ई ई उ री जो हिंदी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ किया, ताकि क्योंकि वो सुनते ही आपको एक सर्टन नॉस्टैल्जिया फील होता है। एंड जो जीते हैं चल गाना है उसमें हमने महामृत्युंजय मंत्र को यूज़ किया, और ताकि द मंत्र हैज़ गॉट सच अ वंडरफुल साउंड to it that if you are talking about a person who has actually won over death, that mantra is a mantra about victory over death. So it was, we thought of having conceptual songs rather than just having songs. So that's why each song has a certain concept to it, like the love song Gehra Ishq. It starts from the accordion, and the accordion player suddenly towards the middle becomes the harmonium player, and the pop singer becomes the Sufi singer. So there's a transition of in the way Shekhar has started singing a song, and by the time he goes in the middle, he is gone to a different Sufi direction. तो हम फिल्म के साथ गाने जो हैं वो कोशिश ये थी कि वो जुड़े हुए हों एकदम, जैसे बोलते हैं कि मेड ऑफ द सेम फैब्रिक एज द फिल्म, एंड दैट वाज व्हाट I strived for in the music. काफ़ी आपने एड्स करे हुए हैं, काफ़ी आपने और भी टेलर्स करे हुए हैं, और तो निर्जा को मतलब किस तरीके से उनसे मतलब आप अलग मानते हैं कि उनसे काफ़ी डिफरेंट है और अलग जॉनर का है? निर्जा एक, उसमें एक इंडिविजुअल क्वालिटी है उस फिल्म में, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज जिस तरीके से राम सर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया है, बहुत ही इज़ केप्ट इट वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ केप्ट इट वेरी जेन्युइन, and the performances or the camera work or the the plane, anything, the terrorist, everything looks so real that at times you actually feel that you are one of the passengers on the plane. तो इस तरीके से अलग है फिल्म के, इस तरीके की you don't get to see this kind of honest filmmaking every day. So किस तरीके से आपको निर्जा का म्यूज़िक मिला? मैं राम माधवानी के साथ एड्स पे काम कर रहा था, उनके साथ मैंने 2 साल काफ़ी सारे एड कैंपेन्स में काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे हमारा कोलैबोरेशन अच्छा रहा, एंड देन ही गेव मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कंपोज फॉर द फिल्म. आई हैव कंपोज ऑल द सॉन्ग्स एंड एज वेल एज द बैकग्राउंड स्कोर.